नमस्कार दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है। तो ये हमारे नवीनतम रिलीज टैली रिलीज 7.0 की वीडियो श्रृंखला का 7वां वीडियो है। इसमें हम बैकअप फीचर को कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में आइए जाने कि आप अन्य उपयोगकर्ताओं को बैकअप लेने के लिए कैसे अधिकृत कर सकते हैं, और साथ ही हम यह भी देखेंगे कि यदि टैली द्वारा प्रदान किया गया मुफ्त स्पेस आपके लिए पर्याप्त नहीं है तो आप टैली के भीतर से स्टोरेज को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आइए टैली पर चलें और इन फीचर्स को देखें। इस पूरे समय हम टैलीनेट क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एक एडमिन के रूप में टैली ड्राइव का प्रबंधन कर रहे हैं, जो आमतौर पर ओनर या बिजनेस हेड द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। एक एडमिन के रूप में आप कस्टमर पोर्टल में यूजर मैनेजमेंट सेक्शन के माध्यम से किसी भी उपयोगकर्ता को एक्सेस राइट्स दे सकते हैं। आप कुछ उपयोगकर्ताओं को बैकअप राइट्स दे सकते हैं, लेकिन उन्हें बैकअप को डिलीट या रिस्टोर करने से प्रतिबंधित कर सकते हैं। ये विकल्प आपके लिए टैली सॉल्यूशंस कस्टमर पोर्टल पर उपलब्ध हैं। आप टैली प्राइम के भीतर से कस्टमर पोर्टल पर जा सकते हैं या आप टैली की वेबसाइट पर जाकर लॉग इन कर सकते हैं। इस वीडियो में आइए विकल्पों को देखें और ऑटो बैकअप का एक्सेस देने के लिए किसी उपयोगकर्ता को असाइन करने के चरणों को समझें। मुझे यकीन है कि अब तक आप सभी को टैली ड्राइव पर जाने के चरण पता होंगे। मैंने पहले ही टैली ड्राइव में लॉग इन कर लिया है। एक बार जब आप लॉग इन कर लेते हैं तो आइए अब टैली ड्राइव पर चलते हैं। तो डेटा बैकअप रिस्टोर मैनेज टैली ड्राइव पर क्लिक करें और अपना क्रेडेंशियल चुनें। टैली ड्राइव अब यहाँ दिखाई दे रही है। यूजर राइट्स मैनेज करने के लिए अगर आप यहाँ दाईं तरफ के बटन बार पर ध्यान दें तो आपको मैनेज यूजर राइट नाम का ये बटन दिखेगा। यहाँ क्लिक करें, आप टैली के वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। कस्टमर पोर्टल पर जाने के लिए आपको अपने टैलीनेट क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करना होगा। चलिए मैं लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन पर क्लिक करें। टैली अगर आप रिमेंबर मी पर क्लिक करते हैं तो टैली आपके पिछले लॉग इन क्रेडेंशियल्स को याद रखेगा। तो यहाँ लॉग इन पर क्लिक करें। ये आपका लॉग इन कस्टमर पोर्टल है। अब कंट्रोल सेंटर चुनें, यहाँ क्लिक करें। फिर यूजर मैनेजमेंट चुनें, यहाँ क्लिक करें। यूजर मैनेजमेंट के तहत मैनेज यूजर्स चुनें। आप देखेंगे कि मेरे पास पहले से ही 2 यूजर्स हैं। नया यूजर जोड़ने के लिए यहाँ क्रिएट यूजर पर क्लिक करें। सिक्योरिटी लेवल को स्टैंडर्ड यूजर के रूप में चुनें और टैलीनेट आईडी में उस व्यक्ति की सही ईमेल आईडी डालें। टैली इस आईडी पर पासवर्ड मेल कर देगा। आप यहाँ ध्यान देंगे, कृपया सही ईमेल आईडी डालें, पासवर्ड इसी पर मेल किया जाएगा। तो चलिए मैं एक ईमेल आईडी डाल देता हूं और अब आप तय कर सकते हैं कि आप कौन से फीचर्स चालू करना चाहते हैं। तो चलिए इनेबल टैली ड्राइव बैकअप एंड रिस्टोर सर्विसेज को चुनते हैं। तो आप विकल्प को संशोधित करने के लिए, तो ये वे विकल्प हैं जो उपलब्ध हैं। टेक कंपनी बैकअप टू टैली ड्राइव सक्षम है। डाउनलोड रिस्टोर कंपनी बैकअप आपने सक्षम किया है। अब यदि आप टैली ड्राइव से एक्सेसिबल कंपनी बैकअप को डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो इसे खाली छोड़ दें। और अन्य विकल्प, रिस्टोर डाउनलोड के लिए लाइसेंस चुनें। किसी भी लाइसेंस के साथ कॉन्फ़िगर किया गया टैली क्लाइंट। क्या आप किसी भी लाइसेंस या विशेष लाइसेंस से रिस्टोर या डाउनलोड करना चाहते हैं? एजुकेशन मोड में टैली क्लाइंट। तो यदि आप नहीं चाहते कि एजुकेशन मोड में बैकअप और रिस्टोर हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और फिर से, क्या आप लाइसेंस के तहत सभी बैकअप की अनुमति देना चाहते हैं? आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं या आप प्रतिबंधित कर सकते हैं। एक बार जब आप इस विकल्प को चुन लेते हैं आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। या यदि आप इन विकल्पों के बारे में अधिक समझना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, जहाँ टैली आपको ऑनलाइन टैली हेल्प पेज पर ले जाएगा। तो यहाँ क्लिक करें। तो ये वे अनुमतियां हैं जो हमने सेट की हैं और अब क्रिएट पर क्लिक करें तो आपको एक संदेश मिलेगा, उपयोगकर्ता सफलतापूर्वक बनाया गया। ओके दबाएं और आप देखेंगे कि एक नया उपयोगकर्ता बनाया गया है जिसे स्वीकृत कर दिया गया है। अब इस व्यक्ति को पासवर्ड के लिए एक मेल प्राप्त होगा जिससे वो व्यक्ति पासवर्ड बदल सकता है। तो आप देखेंगे कि टैली से उस व्यक्ति को मेल प्राप्त हुआ है जहां लिखा है, आपके टैलीनेट ईमेल आईडी के लिए ओनर के खाते के तहत एक टैलीनेट यूजर प्रोफाइल बनाई गई है। आपका मौजूदा पासवर्ड वैध रहेगा।
और आपके पास अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे उपयोगकर्ता को ध्यान में रखना होगा। आपको एक और मेल मिलता है जो फिर से कहता है एडमिन द्वारा सीरियल नंबर के तहत टैली ड्राइव सेवाओं के लिए टैलीनेट को मंजूरी दे दी गई है। उनकी टैलीनेट ईमेल आईडी। फिर से आप बैकअप और रिस्टोर के लिए टैली ड्राइव सेवाओं का उपयोग करने के बारे में अधिक जानने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अब नया उपयोगकर्ता टैली ड्राइव पर ऑटो बैकअप फीचर के लिए सक्षम है। अगला, यदि आप स्टोरेज को 10 GB तक बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको टैली सॉल्यूशंस को भुगतान करना होगा। अतिरिक्त स्टोरेज खरीदने के लिए आपको बस इस विकल्प एक्सटेंड स्टोरेज पर क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको टैली सॉल्यूशंस के ऑनलाइन खरीद पेज पर भेज दिया जाएगा। टैली आपकी TSS वैधता को सत्यापित करेगा और आपके सक्रिय TSS के शेष महीनों के आधार पर टैली प्रति माह 100 रुपये चार्ज करेगा और उसी के अनुसार राशि की गणना करेगा। तो आप यहाँ मेरे लाइसेंस के लिए देख सकते हैं, ये कहता है कि TSS 30 सितंबर 2026 को समाप्त होने वाला है, जो कि 9 महीने उपलब्ध है। तो बिलिंग महीनों की संख्या 9 है। 100 रुपये गुना 9, 900 प्लस GST और कुल राशि 1062 है। तो आप कैसे खरीदते हैं? आपको बस फील्ड के अनुसार यहाँ विवरण प्रदान करना है और एक बार जब आप विवरण भर देते हैं तो आपको बस प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। सफल भुगतान पर आपका स्टोरेज और 10 GB बढ़ जाएगा।